मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार, जिसका जनता के कल्याण से बहुत गहरा और सतत लगाव शुरू से लेकर अब तक कायम है। इस दिशा में ऐसे अनगिनत कदम शिवराज सिंह चौहान ने उठाए हैं जिन्होंने राज्य में हर एक वर्ग के विकास और उसकी समस्याओं के निदान में सकारात्मक भूमिका निभाई है। छात्र जीवन से लेकर मुख्यमंत्री पद तक शिवराज सिंह चौहान का जनता के लिए सरोकार लगातार बढ़ता ही गया है। इस दिशा में उनके प्रयास पल भर को भी कम नहीं हुए और ना ही रुके हैं। इसी की एक मिसाल है मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी कि संबल योजना, जिसने प्रदेश के गरीब और महत्वपूर्ण जरूरतों से वंचित रहे लोगों को इन हालात से उबारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संबल योजना शिवराज का एक और ऐसा कदम है जिसने देश के सभी अन्य राज्यों को भी पीड़ित और शोषित तबके के कल्याण के लिए एक नई दिशा प्रदान की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तीसरी पारी में इस योजना को शुरू किया था। 15 महीने के व्यवधान के बाद शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी में संबल योजना एक बार फिर सचमुच ही अपने नाम के अनुरूप प्रदेश के बहुत बड़े वर्ग के लिए किसी नए सुखद सवेरे के रूप में लाभकारी साबित हो रही है। जन्म से पहले से लेकर मरने के बाद तक हर गरीब परिवार का संबल है ये योजना। यदि किसी जन कल्याणकारी योजना की बात हो तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार का जिक्र होना तय है। और फिर यदि बात व्यापक जन कल्याण के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और ठोस नीति की हो, तब तो शिवराज सिंह चौहान के शासन की पूरी विश्वसनीयता के साथ चर्चा किए बिना बात पूरी हो ही नहीं सकती है। यूं तो इस सरकार ने आम जनता के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की है। कोई बैठक हो या अन्य अवसर, आम जनता के हित की बात शिवराज सिंह चौहान के संबोधन और निर्देशों का अहम हिस्सा होती है। शिवराज की ऐसी असंख्य योजनाओं का एक ही समय में जिक्र कर पाना संभव ही नहीं है। इसलिए आज बात केवल संबल योजना की। इसने साल 2018 में अपने लागू किए जाने के बाद से जनता के लाभ की कई नई इबारतें लिखी हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना संचालित कर रही है। योजना को लेकर सरकार की क्या नीति है और किस तरह वो इसका लाभ एक एक हितग्राहियों को देने के लिए वचनबद्ध है, ये खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जुबानी सुनिए। आज कोरोना संकट के बीच जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, लोगों की जिंदगी में संबल देने वाली, सहारा देने वाली योजना संबल को हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। ये संबल योजना जब मैं पहले मुख्यमंत्री था तब हमने प्रारंभ की थी। संबल योजना के माध्यम से हम उनको न्याय दे रहे हैं जो धन कमाते हैं, उनसे हम टैक्स लेते हैं और जो गरीब हैं उनको सुविधाएं देते हैं। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने संबल योजना चालू करी है। मेरी पत्नी को कैंसर की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई है। मैं बाजार हाट में दुकान लगाता था मसाले, अचार, पापड़, बड़ी की, जिससे मैं अपने परिवार को पालता था। मेरी पत्नी की मृत्यु के पश्चात ही कोरोना ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई, शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। शासन की तरफ से मुझे 2 लाख रुपए प्राप्त हुए, जिससे मैं अपना परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊंगा, धंधा पानी चालू कर लूंगा और मेरी बेटी का विवाह करने में भी समर्थ रहूंगा। संबल योजना में हमने प्रावधान किया, बीच में दूसरी सरकार आ गई, उन्हें ठंडे बस्ते में संबल डाल दी। ये कार्ड फिर काम आएंगे। ये न्याय नहीं था, ये कितनी अच्छी है योजना को बंद कर देना। और ये योजना ऐसी है कि जो जन्म से
जीवन पर्यंत तक, जन्म से जीवन पर्यंत, अच्छा जन्म नहीं, जन्म के पहले से जिंदगी के बाद तक। मेरा नाम रेखा है, मैं ग्राम आला अमरोद, जिला शाजापुर की निवासी। मेरा संबल योजना में पंजीयन था, मुझे लाभ भी मिला है। मेरे पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, मुझे 4 लाख रुपए की राशि दी है। श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देती। हमारे पति खत्म हो गए थे, इसलिए मिला हमको। कितनी राशि मिली थी? 2 लाख। तो उनका कार्ड था ये? हाँ, उनका कार्ड था ये। तो ये योजना को आप किस नजरिए से देख रही हैं, जो शासन ये योजना चला रही है? अच्छा योजना, अच्छी योजना है, और हम जैसी बहनों को भी मिले हैं सही, जैसी हम जैसी बहनें हैं और विधवा हैं उनको भी सबको मिल जाएगा। तो मदद करती है ये योजना? हाँ, मदद करती है योजना। जब संबल योजना की पात्र मेरी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में आएंगे। हमारी ऐसी गरीब बहन क्या ऐसे काल में भी जब आराम करना जरूरी हो, क्या मेहनत मजदूरी करती रहे? 4,000 रुपया मिलेंगे तो कम से कम उस समय आराम कर सकेगी, और बेटा बेटी को जन्म देने के तत्काल बाद काम में न लगना पड़े। और नहीं तो हमने वो दृश्य देखे हैं बचपन में, गांव में हम लगभग सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के, बेटा बेटी को जन्म दिया और महीने भर का भी नहीं होता था तो बच्चे को संग लेके या तो खेत के मेड़ पर धर देते थे या घर पे छोड़ देते थे और दिन दिन भर बहनें काम करती थी। अब ये नहीं होगा मेरी बहनों, 16,000 रुपया आपको आराम करने का अवसर देंगे, आपको पोषण आहार भी मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई की चिंता मामा की है, इस सरकार की है, इसलिए पढ़ाई की व्यवस्था निःशुल्क होगी। किताबें हम देते हैं, 8वीं तक यूनिफॉर्म, स्कूल में मध्याह्न भोजन, और उसके बाद अब 12वीं में भी हम तय कर रहे हैं सुपर 5,000। ऐसे बच्चे जो 12वीं में 5,000 बच्चे जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उनको और 30,000 रुपया प्रति बच्चे अलग से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का आरंभ असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 2018 में आरंभ किया था। इससे पहले तक असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी सामाजिक सुरक्षा एवं उत्थान के लिए आवाज नहीं उठा पाते थे। इसे देखते हुए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए असंगठित क्षेत्र की अनूठी योजना बनाई। इस योजना का लाभ देने के लिए श्रमिकों का ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन किया गया है। मार्च 2020 में चौथी बार मध्य प्रदेश सरकार की कमान संभालने के बाद संबल योजना को रीलॉन्च करते हुए गरीबी रेखा के नीचे आने वाले असंगठित क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ये सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करके दी जा रही है। संबल के रीलॉन्च होने के बाद मजदूर अब मजबूर नहीं है। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लोगों को जन कल्याण संबल कार्ड उपलब्ध कराए गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप उद्योगों, नियोजनों, निर्माण कार्यों आदि में कार्य देने के लिए रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की गई। इसी प्रकार की योजना बनाकर लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। तो एक नए अंदाज में सुनिए कि इस तरह की कोशिशों के जरिए शिवराज जनसेवा के कितने बड़े मिशन को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश के संबल के लाभार्थियों, हितग्राहियों, हमने तय किया है कि गरीब के बेटा बेटी में भी बुद्धि होती है, ढंग का वातावरण मिल जाए, स्कूल में ठीक से पढ़ जाए, वो डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी बन सकते हैं। कोई कमी नहीं है उनमें, केवल माहौल मिल जाए और सुविधाएं मिल जाए तो गरीब का बेटा बेटी भी चमत्कार कर सकता है। और इसलिए संबल, ताकि गरीब बच्चे जो इंटेलिजेंट है, जिनमें बुद्धि है, क्षमता है, उनकी ढंग से पढ़ाई हो सके। मेरे मजदूर भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में 2018 में हमने एक प्रयोग और शुरू किया। जितने श्रमिक है मजदूर, किसी जाति समाज के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो एससी के हो,
वो एसटी के हो। हमने अलग 4 स्कूल बनाए, श्रमोदय विद्यालय भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में, और उसका उद्देश्य केवल यही, जाति पाति के आधार पर नहीं, धर्म पंथ के आधार पर नहीं, केवल मजदूर है तो मजदूर के बेटे को पढ़ने की बेहतर सुविधा दी जाएगी। संबल योजना के लाभ का सिलसिला यही नहीं थमता है। संबल में एक योजना और भी जोड़ी गई है। ऐसे 5000 बच्चे जो 12वीं कक्षा की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, उनमें से सभी को शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से 30-30 हजार रुपए अलग से दिए जाएंगे। इसे सुपर 5000 योजना नाम दिया गया है। ये योजना गरीबों को उनके जन्म के पहले और मृत्यु के बाद तक फायदा पहुंचाती है। इसका असर ये हुआ है कि कोरोना के सबसे बुरे काल में ये योजना राज्य की जनता के लिए और अधिक मददगार साबित हुई है। इस योजना का प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान सरकार 12वीं कक्षा में अधिकतम अंक लाने वाले 5000 छात्रों को 30-30 हजार रुपए का पुरस्कार देती है। ये योजना कम आय वाले परिवारों की मदद करने के लिए आरंभ की गई है। साथ ही इस योजना के तहत राज्य की कोई गरीब महिला किसी शिशु को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपए उनके खाते में भेजे जाते हैं। एक बार फिर कोरोना की बात। इस विभीषिका के समय लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश से बाहर फंसे लाखों श्रमिकों के खातों में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने करोड़ों रुपए डालकर आड़े समय में उनकी बहुत बड़ी मदद का इंतजाम कर दिया। इस योजना के अनेक पहलू हैं और अनेक तरह के फायदे भी हैं। तो सुनते हैं कि खुद इससे लाभान्वित लोग आखिर क्या कहते हैं। हमारे पति खत्म हो गए थे तो छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए मिले थे हमें 2 लाख रुपए। उस राशि से हमने अपने बच्चन के पालन पोषण के लिए मतलब, और ये दुकान की है हम अच्छी मान रहे हैं, इसको बंद न करिए। गरीब परिवार का कम से कम पेट तो भर रहा है। मैं विश्वनाथ ग्राम पंचायत परसेल की हूँ। मेरा बहन बिसरो बाई को मृत्यु हो गई थी, जो कि संबल योजना के अंतिम संस्कार के लिए सरपंच सचिव द्वारा 5000 रुपये दिया गया था और 2 लाख रुपए बैंक खाता में जमा किया गया था। यह योजना संचालित होने से मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब वो खत्म हुई थी तब हमारे संबल योजना द्वारा 5000 रुपये नकद दिए गए थे और 2 लाख रुपए खाता में जमा किए गए थे। उससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। और अब एक नजर में जानिए कि शिवराज सिंह चौहान के इस जन कल्याणकारी योजना में किस तरह गरीब तबके की सुध लेने का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। ऐसे क्या क्या प्रावधान हैं जिनके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने का चमत्कार कर दिखाया है। खुशियों के 7 रंग, संबल के संग, अंत्येष्टि सहायता योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बकाया बिजली बिल माफी योजना, उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण योजना, सरल बिजली योजना, निःशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना, अनुग्रह सहायता योजना। हम ये भी बता दें कि संबल योजना मध्य प्रदेश में किसी भी सरकार द्वारा जनता के लिए अब तक लागू की गई सबसे बड़ी योजना है। राज्य की खासकर गरीब और अनुसूचित जातियों के लिए लागू की गई ये योजना आज देश के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। कई उप योजनाओं के जरिए संबल को और अधिक बल देने का शिवराज सिंह चौहान ने सफल प्रयास किया है। नौनिहाल से लेकर युवा पीढ़ी तक की सुरक्षा का भी शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया है। इसीलिए संबल योजना में ये तय किया गया है कि असंगठित श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक के लिए शैक्षणिक फीस में पूरी छूट दी जाएगी। उन्हें यूपीएससी से लेकर
पीएससी और बैंकिंग की परीक्षाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से फ्री कोचिंग क्लासेस की सुविधा दी जाएगी। संबल योजना में ही ई रिक्शा चलाने वालों को ई लोडर के लिए अनुदान भी दिया जाता है, जिससे असंगठित श्रमिकों को और अधिक राहत मिल सके। ऐसे मजदूर अपने हुनर में और इजाफा कर सके, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने उनकी अलग अलग फील्ड में निःशुल्क ट्रेनिंग को भी संबल योजना का हिस्सा बनाया है। अब कुछ और बातें भी इस संबल योजना के बारे में। इस योजना में असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। असंगठित श्रमिकों में उन्हें पात्र माना गया है जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि के धारक हों, आयकर दाता ना हो, शासकीय सेवा में ना हो, जिन्हें पीएफ, ग्रेच्युटी एवं ईएसआई का लाभ न मिलता हो। योजना में असामयिक मृत्यु पर अनुग्रह सहायता, अंत्येष्टि सहायता और अपंगता पर आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया था। योजना को राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए लागू किया गया। कहा जाता है कि नेकी की सफलता का रास्ता नेक इरादों की कठिन गली से होकर गुजरता है। यकीनन इस सफर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और जन कल्याण के लिए संकल्प के जरिए पूरी सफलता के साथ पूरा किया है। देश का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में संबल योजना शिवराज सिंह चौहान की उन विकासशील योजनाओं की सकारात्मक गूंज साबित हुई है जो वास्तव में जन कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने में सभी के लिए मिसाल साबित हो सकती है।